गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की वीडियो में हम एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो क्या होता है एलसीएम? लघुत्तम समापवर्ती लासा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सारी संख्याओं, जैसे दो संख्या दी गई या तीन संख्या, उनसे पूर्णतः विभाजित होती हो, एलसीएम कहलाती है। एलसीएम ज्ञात करने की विधि: पहली विधि है भाग विधि, दूसरी विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि, तीसरी विधि है बड़ी संख्या के गुणनफल से। अब हम इन तीनों विधियों से एलसीएम निकालना सीखेंगे और वीडियो के अंत में बताएंगे कौन सी विधि से एलसीएम आसानी से निकाला जा सकता है। दोस्तों सवाल है 36, 54, 72 का एलसीएम ज्ञात करो। अब किस मेथड से ज्ञात करेंगे? भाग विधि से। तो भाग विधि से एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं? तीनों संख्याओं को लिख लो, 36, 54, 72। अब इन तीनों संख्याओं को तब तक काटेंगे जब तक कि अभाज्य फैक्टर प्राप्त ना हो जाए। तो सबसे पहले दो से काटते हैं, 18, 27, 36 दूनी 72। फिर एक बार दो से, 9, 27 को ऐसे ही लिख लेंगे, 18। अब तीन से काटते हैं, 3, 9 और 6। एक बार फिर तीन से काटेंगे, 1, 3, 2। अब ये अभाज्य फैक्टर प्राप्त हो गए। अब हम इन सबकी गुणा कर देंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक सबकी गुणा। दो दूनी चार, चार तियाँ 12, 12 तियाँ 36, 36 तियाँ 108, 108 दूनी 216। यही हमारे सवाल का आंसर होगा। 36, 54, 72 का एलसीएम कितना आएगा? 216। तो भाग विधि से एलसीएम कैसे निकालते हैं? सारी संख्याओं को जब तक काटते हैं जब तक कि नीचे अभाज्य फैक्टर ना आ जाए, और फिर इन सब फैक्टरों की हम गुणा कर देते हैं। अगला मेथड है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 36, 54 और 72 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 36 के हम फैक्टर निकालेंगे। दो से काटो, 18। फिर दो से 9। फिर तीन से 3। अब 36 के फैक्टर क्या आ जाएंगे? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब हम 54 के फैक्टर निकालेंगे। इसे दो से काटेंगे तो 27। फिर दो से तीन से काटेंगे तो 9। फिर तीन से काटेंगे तो 3। 54 के फैक्टर क्या है? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ऐसे ही 72 के फैक्टर निकालेंगे। फिर दो से काटेंगे 36। फिर एक बार दो से काटेंगे तो 18। फिर एक बार दो से काटेंगे तो 9। फिर तीन से काटेंगे तो 3। तो 72 के फैक्टर आए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। 2 गुणा 2 बराबर क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 गुणा 3 का क्यूब। ये हो जाएगा 2 का क्यूब गुणा 3 का स्क्वायर। अब एलसीएम निकालने के लिए 36, 54, 72 का एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए जो बड़ी घात वाला पद होगा वो ले लेंगे। दो में बड़ी घात कौन सी है? 2 का क्यूब। तीन में बड़ी घात कौन सी है? 3 का क्यूब। अब इनकी गुणा कर देंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। दो दूनी चार, चार दूनी 8, 8 तियाँ 24, 24 तियाँ 72, 72 तियाँ 216। यही 36, 54, 72 का एलसीएम होगा। 36, 54, 72 का एलसीएम ज्ञात करो। अब मेथड है बड़ी संख्या के गुणनफल से। बड़ी संख्या यहाँ क्या है? 72। तो 72 के गुणनफल से हमें एलसीएम निकालना है। तो 72 को 1 से गुणा करेंगे तो 72। 72 से ये तीनों संख्याएं नहीं कटेंगी। तो अब 72 दूनी 144। 144 से ये तीनों संख्याएं नहीं कटेंगी। अब अगला गुणनखंड क्या होगा 72 का? 216। 216 से ये तीनों संख्या कट जाएंगी। 36 छक 216, 54 चौक 216, 72 तीन 216। तो यही एलसीएम होगा।
वाली संख्या के गुणनफल से एलसीएम कैसे निकालते हैं? तो 72 की गुणा 1 से करेंगे तो 72, 72 की गुणा 2 से करेंगे तो 144। ये 72 भी, इन तीनों संख्याएं, ये 72 को नहीं काट पाएंगी, 144 को भी नहीं काट पाएंगी, और 216 को काट देंगे, तो यही इसका एलसीएम होगा। दोस्तों अगला टॉपिक है भिन्नों का एलसीएम ज्ञात करना। तो भिन्नों का एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं? भिन्न क्या होती है? अंश बटा हर। भिन्न अंश बटा हर। तो भिन्न का एलसीएम क्या होगा? भिन्न का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो अंश का एलसीएम निकालेंगे, हर का एचसीएफ। अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ। भिन्नों का एलसीएम निकालने के लिए अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ निकाला जाता है। जैसे एग्जाम्पल है 6/10, 12/15, 18/20 का एलसीएम ज्ञात करो। तो 6/10, 12/15, 18/20 का एलसीएम क्या होगा? जो अंश है 6, 12, 18, इनका हमें एलसीएम निकालना है, और 10, 15, 20 जो हर है इसका हम एचसीएफ निकालेंगे, तो इसका एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। अब हमने तुम्हें एलसीएम ज्ञात करने की तीनों विधियां बता दी हैं। एक पहली विधि है भाग विधि, दूसरी विधि अभाज्य गुणनखंड विधि, तीसरी विधि बड़ी संख्या के गुणनफल से। अब इनमें सबसे सरल तरीके से एलसीएम जो निकलता है वो निकलता है भाग विधि द्वारा। तो आप भाग विधि का ही यूज करें एलसीएम निकालने के लिए। साथियों सवाल है 28, 32, 84, 224 का एलसीएम ज्ञात करो। तो इसका एलसीएम हम भाग विधि द्वारा ज्ञात करेंगे। 28, 32, 84, 224। दो से काटते हैं तो 14, 16, 42 और 112। फिर एक बार दो से काटेंगे तो 7, 8, 21 और 56। फिर एक बार दो से काटेंगे, 7, 4, 21 ऐसे ही रहेगा, 28। फिर एक बार दो से, 7, 2, 21 और 14। अब 7 से काटेंगे एक बार, 7 एकम 7, ये दो ऐसा ही रहेगा, 3 और 2। अब एक बार दो से काटेंगे, 1, 1, 3 और 1। अब इन सबके हम गुणा कर देंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 3 बराबर। तो हम इन सबकी गुणा करेंगे तो आएगा 672। ये हमारे सवाल का आंसर होगा। 28, 32, 84, 224 का एलसीएम कितना होगा? 672। दोस्तों एलसीएम का मतलब होता है 672। जो एलसीएम आया है वो यह चारों संख्याएं इस 672 को काट सकती हैं। ये छोटी छोटी संख्या है जिसे ये चारों संख्या काट सकती हैं। अगला सवाल है 8, 10, 12, 15 का एलसीएम ज्ञात करो। तो किस विधि से ज्ञात करेंगे? भाग विधि से। 8, 10, 12 और 15। दो से काटते हैं इसे तो 4, 5, 6 और 15 ऐसे रहेगा। तो 15 दो से कटेगा नहीं, तो एक बार फिर से दो से, तो 2, 5, 3 और 15। अब एक बार 5 से काटेंगे, 2, 1, 3 और 3। अब एक बार 3 से, 2, 1, 1, 1। अब इन सबकी गुणा कर देंगे, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3 और गुणा 2। इन सबकी गुणा बराबर, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120। ये हमारे सवाल का आंसर होगा। 8, 10, 12 और 15 का एलसीएम क्या होगा? 120। 120 वह संख्या है जो ये चारों संख्या आसानी से काट सकती है। सबसे छोटी छोटी संख्या है जो ये चारों संख्या काट देंगी। अगला सवाल है 2ab, 7ab स्क्वायर, 4a स्क्वायर b का एलसीएम ज्ञात करो। तो अब हमें इनका एलसीएम निकालना होगा। तो 2ab को ऐसे लिख सकते हैं, 2ab, 7ab स्क्वायर, 7ab स्क्वायर, 4a स्क्वायर b। चार को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर, a स्क्वायर और b। अब इन सबका एलसीएम निकालने के लिए सारे पदों की बड़ी घात हम ले लेंगे। तो सबसे पहले दो, दो की देखते हैं, दो में बड़ी घात क्या है? 2 का स्क्वायर। फिर अगला पद है 7, इसकी बड़ी घात क्या है? एक ही है, तो 7। अब ए में ए की बड़ी घात क्या है? ए का स्क्वायर। और बी की बड़ी घात क्या है? बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर।
2 दूनी 4 गुणा 7 गुणा ए स्क्वायर गुणा बी स्क्वायर, 4 सत्ते 28, 28 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। इन सबका एलसीएम क्या होगा? 28 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इनका एलसीएम निकालने के लिए इन सबके फैक्टर निकालेंगे। 2ab को ऐसे लिखेंगे 2ab, 7ab स्क्वायर को 7ab स्क्वायर। अब 4a स्क्वायर बी को 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर ए स्क्वायर बी। अब इनका एलसीएम निकालने के लिए बड़ी घात वाला पद ले लेंगे। 2 की बड़ी घात वाला पद है 2 का स्क्वायर, 7 का 7 ही, ए का बड़ी घात वाला पद है ए स्क्वायर और बी का बड़ी घात वाला पद है बी स्क्वायर। अब इन सबकी गुणा कर देंगे तो आएगा 28 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। दोस्तों सवाल है 6/10, 12/15, 18/20 का एलसीएम ज्ञात करो। अब ये भिन्न है तो भिन्न का एलसीएम ज्ञात करने के लिए अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ निकालते हैं। अंश 6, 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे। 6, 12 और 18 इनका एलसीएम निकालेंगे तो पहले 2 से काटेंगे, 3, 6 और 9। अब एक बार 3 से, 1, 2 और 3। अब ये किसी से नहीं कटेगा तो इन सबकी गुणा कर देंगे। 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 3 36। इन सबका एलसीएम आ जाएगा 36। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे। 10, 15 और 20 का एचसीएफ। तो 10 का गुणनफल क्या होते हैं? 2 गुणा 5। 15 के होंगे 3 गुणा 5। 20 के होंगे 2 गुणा 2 गुणा 5। एचसीएफ क्या होता है? तीनों में कॉमन। तीनों में कॉमन क्या है? 2 तीनों में नहीं है, 3 तीनों में नहीं है, 5 5 तीनों में कॉमन है तो एचसीएफ हो जाएगा 5। तो 6/10 कामा 12/15 कामा 18/20 का एलसीएम क्या हो जाएगा? अंश का एलसीएम 6 कामा 12 कामा 18 का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ। हर कितना है? 10 कामा 15 कामा 20 का एचसीएफ। तो अंश का एलसीएम है 36, हर का एचसीएफ है 5, 36/5। यही हमारे सवाल का आंसर होगा। साथियों भिन्नों का एलसीएम कैसे निकालते हैं? तो अंश का एलसीएम निकालेंगे बटे हर का एचसीएफ निकालेंगे तो भिन्नों का एलसीएम प्राप्त हो जाएगा।